सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ अक्षरों का महत्व, जिसे लिखा है गुणाकर मूले जी ने। महाराष्ट्र के अमरावती जिले के सिंध की बुजुर्ग गांव में 3 जनवरी 1935 को गुणाकर मूले का जन्म हुआ था। इन्होंने एमए गणित परीक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की थी। शिक्षा समाप्ति के पश्चात इन्होंने अपना जीवन स्वतंत्र लेखन एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में लगा दिया। इन्होंने विज्ञान के विभिन्न कठिन विषयों पर रोचक ढंग से लिखा है। अक्षरों का महत्व गुणाकर मूले द्वारा लिखा गया एक रोचक निबंध है। इसमें लेखक ने बताया है कि अक्षरों की खोज किस प्रकार हुई तथा अक्षरों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। सोचिए बच्चों, यदि अक्षर नहीं होते तो हम बोल नहीं पाते, लिख नहीं पाते, ना ही अपने विचार प्रकट कर पाते, ना ही दूसरों के विचार सुन पाते। हमें अपनी बात कहने में और दूसरों की बात सुनने में कितना कठिनाई का अनुभव होता और जो मनुष्य का जीवन था बहुत ही मुश्किलों से भरा हुआ होता। प्राचीन भाषा देखिए बच्चों, यहाँ पर अलग अलग लिपि में लिखा हुआ है। खरोष्ठी लिपि, ब्राह्मी लिपि और यहाँ पर देवनागरी लिपि भी है, चित्रलिपि भी है। इन सब संकेतों को सीखने के बाद मनुष्य अपने विचार अच्छे से प्रकट करने लगा। यह ध्वनि है। ध्वनि और लिपि में घनिष्ठ संबंध है। किसी भाषा में अपने विचार बोलकर प्रकट करने के लिए जब हम कुछ निश्चित ध्वनियों का प्रयोग करते हैं, उन निश्चित ध्वनियों को हम विशेष संकेतों या चिन्हों द्वारा लिखकर प्रकट करते हैं, तब वे लिपि चिन्ह कहलाते हैं। साधारण शब्दों में हम देखेंगे तो लिपि चिन्ह मूल ध्वनियों के प्रतीक या सूचक होते हैं, अर्थात भाषा की मूल ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के उद्देश्य से जो विशेष चिन्ह निश्चित किए जाते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। सभ्यता के विकास तथा प्रसार के कारण लोग एक दूसरे से दूर जाकर रहने लगे। एक दूसरे से दूर इन लोगों को विचार विनिमय की आवश्यकता अनुभव हुई और उन्होंने मौखिक ध्वनि संकेतों को लिखित रूप देकर इस कठिनाई का समाधान किया। अब विचार विनिमय को इस तरह सहज, सरल और सुलभ बनाने के लिए ही लिपि की आवश्यकता पड़ी। और बच्चों, हमारी हिंदी की लिपि देवनागरी है। जिस प्रकार हिंदी की लिपि देवनागरी है, इस प्रकार अन्य भाषाओं की भी अलग अलग लिपि है। उर्दू की लिपि है, फारसी, अंग्रेजी की रोमन, संस्कृत की भी देवनागरी लिपि है, पंजाबी की गुरमुखी। सभी भाषाओं की अपनी लिपि होती है, अर्थात लिखने का अपना ढंग होता है, तरीका होता है। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी है। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। 1000 पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों से हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। अब बच्चों, अक्षरों की खोज हुई, ध्वनि की खोज से अक्षरों की खोज। अक्षरों से शब्द बने, शब्द से वाक्य, वाक्य से पद और पद से पुस्तकें। जो पुस्तकें हम पढ़ते हैं, कई तरह की पुस्तकें हैं। कहानियों की पुस्तकें हो गई, हमारे पाठ्यक्रम की पुस्तकें, ज्ञान की पुस्तकें। इन सब पुस्तकों को पढ़ने के लिए हमें अक्षरों का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए हमारे जीवन में अक्षरों का बहुत महत्व है। भावों के चित्र देखिए बच्चों। जब मनुष्य ने लिखना नहीं सीखा था, तब भी वह अपने विचार प्रकट करता था, भाव प्रकट करता था। किस प्रकार? भित्ति चित्र बनाकर। भित्ति अर्थात दीवार, दीवारों पर चित्र बनाना। यहाँ पर शिकार करते हिरण का चित्र है, देवताओं के चित्र हैं और अन्य जानवरों के चित्र बने हुए हैं। इससे मनुष्य अपने भाव, विचार प्रकट करता था। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं, बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज
किस देश में किस समय हुई। अर्थात लेखक कहता है कि पुराने ज़माने में लोगों का विचार था कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, लेकिन सच्चाई यह है कि अक्षरों की खोज तो स्वयं मनुष्य ने की है। आज हम सभी यह जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई थी। हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमियों ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उनका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजार का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। तब काफ़ी समय बाद अक्षरों की खोज हुई और उसके बाद इंसान धरती पर आए 5 लाख साल पहले। फिर उसने विकास किया। 10,000 साल पहले वह गांव को उसने बसाना शुरू किया, खेती करनी आरंभ की। उसके लिए उसे पत्थरों के औजारों की आवश्यकता हुई, तांबे और उसने कांसे से बने औजार बनाए ताकि वह जीवन यापन के लिए शिकार कर सके, खेती कर सके। खुदाई करनी पड़ती है जिससे कि वह उसमें मिट्टी में फसल बोने में उसे आसानी हुई। यहाँ पर देखिए बच्चों, चित्र हैं, पत्थर के औजार हैं, कांसे के और तांबे के औजार हैं। शब्द संपदा देखिए बच्चों, रोज अर्थात प्रतिदिन, तादाद संख्या, हाल स्थिति, वनस्पति पेड़ पौधे, औजार हथियार, प्रागैतिहासिक इतिहास से पहले, स्वयं अपने आप। प्रश्नावली देखिए बच्चों, प्रारंभ में अक्षरों की खोज के संबंध में क्या मानते थे। प्रारंभ में मनुष्य, बच्चों यहाँ मनुष्य आ जाएगा। प्रारंभ में मनुष्य अक्षरों की खोज के संबंध में क्या मानता था। वास्तव में अक्षरों की खोज किसने की है। यह धरती कितने वर्ष पुरानी है। मनुष्य ने इस धरती पर कितने वर्ष पहले रहना शुरू किया। अक्षरों के महत्व के बारे में लिखिए। बच्चों, ये शब्द संपदा और प्रश्नावली आपको अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखनी है। धन्यवाद बच्चों। यह कार्य आप अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिख कर आएंगे। सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ अक्षरों का महत्व, जिसे लिखा है गुणाकर मोले जी ने। पिछले भाग में हमने जाना था कि किस प्रकार अक्षरों की खोज हुई और उस खोज को मनुष्य ने किया है, ना कि ईश्वर ने। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया था। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजार का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। 5 लाख पहले जन्म हुआ। उसके बाद वह आदि मानव के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता रहा। फिर उसने कोई 10,000 साल पहले ही गांव बसाने शुरू किए और खेती करने लगा और पत्थरों के औजारों का, उसके बाद तांबे और कांसे के औजारों का प्रयोग करने लगा। प्राग ऐतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों के चित्र। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं ओर किरणों की द्योतक रेखाएं खींचकर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप और धूप का द्योतक बन गया। इस तरह अनेक भाव
चित्र अस्तित्व में आए। सूर्य को पहले रोशनी के लिए माना गया, अर्थात सूर्य, और वही सूर्य फिर गर्मी का भाव भी बताने लगा, ताप का भाव भी बताने लगा। फिर अगर चित्रों में गर्मी का वर्णन करना होता तो सूर्य बना देते कि वहाँ पर गर्मी है, दिन का दृश्य है। इससे मनुष्य अपने भाव प्रकट करने लगा। अक्षरों का महत्व। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं, केवल 6000 साल। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। अक्षरों की खोज होने से हमें अपने इतिहास के बारे में पता लगा, क्योंकि तब मनुष्य अपने विचार भी लिखने लगा, घटित हुई घटनाओं को लिखने लगा, हिसाब किताब लिखने लगा, जो कि हम बाद में पढ़ते रहे और अब भी पढ़ते हैं। और जब से अक्षरों की खोज हुई, मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए। कौम का अर्थ होता है बच्चों जाति। किसी भी देश या जाति का इतिहास हमें तभी पता लगेगा अगर वहाँ के लिखित दस्तावेज हमें मिलेंगे। यदि हमें लिखित रूप में कुछ नहीं मिलेगा तो हमें नहीं मालूम चलेगा कि पहले क्या घटित हुआ था, कौन सी घटना घटित हुई थी और कौन सी घटना नहीं घटित हुई थी। तो लिखने के कारण हमें अपने इतिहास के बारे में भी जानकारी मिलने लगी। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं, क्योंकि उसके बारे में हमें कोई भी लिखित जानकारी अभी तक नहीं मिली है। अक्षरों का महत्व देखिए बच्चों। अतः हम देखते हैं कि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को नहीं जान पाते। हम यह नहीं जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज के बाद मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी करने लगी। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। लिखने के कारण एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरण होने लगा। हम पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ते आए कि पहले कौन सी घटना घटित हुई थी और उस समय के मनुष्य किस प्रकार का विचार रखते थे और अब हम कैसे विचार रखते हैं। यह सब हमें पुस्तकों के माध्यम से ही पता लगा और पुस्तकें अक्षरों से बनी हुई है। इसीलिए हमें अक्षरों की कहानी जाननी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि अक्षरों का विकास कैसे हुआ, उनकी खोज कैसे हुई। शब्द संपदा देखिए बच्चों। चहुँ ओर, चारों तरफ, द्योतक, सूचक, सिलसिला, क्रम, कौम, जाति, इस्तेमाल, प्रयोग, वृत्त, घेरा। प्रश्नावली देखिए बच्चों। पिछले कितने हजार सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ? मनुष्य की सबसे बड़ी खोज क्या है? आदमी के रहन सहन का कहाँ से पता चलता है? मानव जाति जब हिसाब किताब लिखने से वह क्या कहलाया? इतिहास के शुरू हुए लगभग कितने हजार वर्ष होंगे? इतिहास को शुरू हुए बच्चों यहाँ पर शुरू कर लेना। इतिहास को शुरू हुए लगभग कितने हजार वर्ष हुए होंगे? बच्चों ये शब्द संपदा और प्रश्नावली आपको अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखनी है। धन्यवाद बच्चों।